गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 20 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 20 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और साथ में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सारे के सारे मैं आपके साथ पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे एंड तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो आप वीडियो को पेशेंस के साथ एंड तक जरूर देखिएगा। सो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल को क्रिएट किया गया है। सो आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर दिन आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। सो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन किया गया। जल्द ही राजस्थान के कोटा शहर में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। 15 से 17 फरवरी के बीच 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में मनाया गया, जिसकी थीम 2023 की है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। नागपुर में 10 से 12 जनवरी 1975 को ध्यान रखना, पहली विश्व हिंदी सम्मेलन की घोषणा की गई थी नागपुर मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट है लेक्सी। भारत का पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया लेक्सी। इस लेक्सी के बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियो में बता रहा हूं। शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा धन आवंटित करने के मामले में बिहार और छत्तीसगढ़ ये दो राज्य शीर्ष पर रहा। भारतीय वायुसेना द्वारा लॉन्च किया गया वायु लिंक सिस्टम, जो कि खराब मौसमों में भी दिशा को आइडेंटिफाई कर लेगा। स्मृति मानधना WPL वीमेन प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी, जिसे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 3.40 करोड़ में खरीदा। दूसरी सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी बनी है दीप्ति शर्मा, जिन्हें यूपी वॉरियर्स ने 2.60 करोड़ रुपए में खरीदा है। और तीसरी सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी बनी है हरमनप्रीत कौर, जिसे मुंबई इंडियंस ने 1.80 करोड़ में खरीदा है। WPL की बात हो रही तो WPL 2023 का आयोजन 4 से 26 मार्च के बीच मुंबई में आयोजित किया जाएगा, इसे ध्यान रखना आप। और WPL के सारे मैच जो है बाबोर्न स्टेडियम और DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। अच्छा, आपसे मैं पूछूं IPL के अध्यक्ष कौन है तो अरुण धूमल है। BCCI के अध्यक्ष कौन है जय शाह है। और BCCI के अध्यक्ष कौन है रोजर बिन्नी। BCCI के सचिव है जय शाह और BCCI के अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दीप्ति शर्मा T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बन गई हैं। केरल सरकार ने जूनियर वकीलों को मासिक वजीफा योजना देने की शुरुआत की है। भारतीय अमेरिकी नील मोहन यूट्यूब के नए CEO बने हैं। 22 से 24 फरवरी के बीच मुंबई में टेक्नोटेक्स का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ावा देना होगा। अब बात कर लेते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सौर क्रांति सौर रिवॉल्यूशन का संबंध किस देश से है? तो ये अफगानिस्तान से है। अच्छा, क्यों है, क्या है सौर क्रांति, इसके बारे में कुछ जान लो आप। देखो, सौर क्रांति की जो शुरुआत हुई थी ये 1978 में अफगानिस्तान के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDPA द्वारा अफगानी राष्ट्रपति मोहम्मद दाऊद खान को उखाड़ फेंकने के लिए की गई थी। मोहम्मद दाऊद खान। इस क्रांति को अप्रैल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अफगानिस्तान की बात हो रही, राजधानी क्या है? काबुल। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद हाशिम खान। मुद्रा क्या है? अफगानी। ठीक है, इसे याद रखना। सौर क्रांति मोहम्मद दाऊद खान को उखाड़ फेंकने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है? तो अभी झींगा मेला पंजाब में शुरू हुआ है। झींगा मेला है क्या? तो मैं आपको बता दूं, झींगा की खेती के बारे में अधिक जागरूकता फैलाने के लिए झींगा मेला पंजाब में मनाया जाता है। झींगा शायद आपने खाया भी हो। अच्छा, ये अब पंजाब की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे जानते हो आप कि पंजाब जो है अमृतसर की राजधानी है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पंजाब के भगवंत मान। वर्तमान राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? सुखबीर सिंह भार्गव। प्रथम मुख्यमंत्री थे यहाँ के गोपी चंद भार्गव। अच्छा, पंजाब की बात हो रही तो यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन सी है? तो भांगड़ा है, झूमर है, लुड्डी है, जूली है, धूमल है। ये यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आप बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए ही हेल्पफुल होने वाली है। प्रमुख नदियों की बात करें तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला यहाँ का लुधियाना है, सबसे छोटा बरनाला है। विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 117 है। और भारत का कौन सा राज्य रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, पंजाब ही जाना जाता है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के पंजाब में ही स्थित है, जिसकी स्थापना 24 नवंबर 1969 को हुई थी। और पंजाब सरकार ने अभी हाल ही में गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है।
ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्हेल दिवस इसको हटा देना आप। विश्व व्हेल दिवस कब मनाया गया? तो 19 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस मनाया गया, 19 फरवरी को, इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अभी तक आज तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया गया है। सबसे पहले आप देख लो, 1 फरवरी को हमने मनाया। देखो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको बता रहा हूँ, साथ में थीम्स भी बताऊंगा उसके, और साथ में क्यों मनाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक। और ये अक्सर इंपॉर्टेंट डेज जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो 1 फरवरी को सबसे पहले मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस। 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी? तो समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए। 2 फरवरी को रूमेटाइड यानी गाठिया जागरूकता दिवस और विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस, ठीक है, जिसकी थीम 2023 की है क्लोज द केयर गैप। 7 फरवरी को मनाया गया सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 10 फरवरी को मनाया गया विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी को मनाया गया बीमारों का विश्व दिवस, जिसकी थीम 2023 के दान के मार्ग पर पीड़ित लोगों के साथ खड़े रहें। इसी दिन की शुरुआत जो है, इस दिन की शुरुआत बीमारों का विश्व दिवस की शुरुआत 1992 में हुई थी। 11 फरवरी को ही मनाया गया विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस दिन की शुरुआत 2015 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा। क्यों हुई थी? तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स में महिलाएं पिछले कई दशकों से अच्छा परफॉर्म करती आ रही है, उन्हीं को इनकरेज करने के लिए विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 11 फरवरी को ही मनाया गया विश्व यूनानी दिवस। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाते हैं हम। हकीम अजमल खान एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी विद्वान और यूनानी चिकित्सा पद्धति के संस्थापक थे, जिसकी थीम 2023 की है ग्रीक मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। 12 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। 12 से 18 फरवरी तक मनाया जाता है, जिसकी थीम 2023 के लक्ष्य निर्धारित करने का अवसर। 12 फरवरी को ही मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, क्योंकि इसी दिन चार्ल्स डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड में हुआ था। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस मनाया गया, क्योंकि इसी दिन 1946 में यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना हुई थी। और रेडियो के आविष्कारक कौन थे? तो जी मार्कोनी। और 13 फरवरी को ही मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। और 13 फरवरी को ही मनाया गया राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी 1879 को सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था, और 13 फरवरी 2014 को इनकी जयंती के अवसर पर हम हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और 15 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 2021 में इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के लिए 3 साल का अभियान चलाया गया था, और 3 साल के अभियान की थीम है बेटर सर्वाइवल। और 19 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस मनाया। सो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे उसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है अभी हाल ही में? तो भारत और जापान के बीच शुरू हुआ है, जो 17 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा, धर्म गार्जियन संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास। अच्छा, जापान की बात हो रही तो जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की मुद्रा है येन, और यहाँ की जो वर्तमान प्रधानमंत्री है फूमियो कसीदा हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। धर्म गार्जियन अभ्यास जो है ये भारत और जापान के बीच शुरू हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल तो अभी फिजी की राजधानी सुवा में किया गया है। अच्छा देखो, विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा 17 फरवरी को फिजी की राजधानी सुवा में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और जैसा मैंने आपको बताया था कि 15 से 17 फरवरी तक सुवा में ही, फिजी में ही 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी की गई, जिसकी थीम 2023 की क्या है? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। और नागपुर मुंबई में पहली बार 10 से 12 जनवरी 1975 को पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की घोषणा की गई थी, इसे ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा चैटबॉट हाल ही में लॉन्च किया गया जो भारत का पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट है? तो अभी हाल ही में लेक्सी को लॉन्च किया गया है। यह भारतीय चैटबॉट लेक्सिस को फिनटेक कंपनी वेलोसिटी द्वारा लॉन्च किया गया है। जो इस चैनल पर नए होंगे, चैट जीपीटी के बारे में मालूम नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप किसी भी क्वेश्चन पूछे जाने पर चैट जीपीटी से उसका जवाब ये सेकंडों में दे देता है आपको। और गूगल को इसी बात का डर था कि कहीं ये इसको बीट न कर जाए, तो गूगल ने अपना एआई चैटबॉट लॉन्च किया बार्ड, जो पूरी तरीके से मार्केट में फेल हुआ।
यानी करीब जैसे ही लोगों के द्वारा सवाल पूछे गए तो बार्ड ने उसका तुरंत इनकरेक्ट आंसर देने लगा और एक दिन में गूगल की जो है मार्केट वैल्यू 100 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों में बात की जाए तो 8 लाख करोड़ रुपए नीचे आ गए, जिसकी वजह से बार्ड पूरी तरीके से फेल रहा और चैट जीपीटी ने अपना ही एआई चैटबॉट लेक्सी को लॉन्च कर दिया। सो इसे आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में गुजरात द्वारा किया गया है सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ, जिसका उद्देश्य भू जल स्तर को ऊपर उठाना है, यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज से ये रिलेटेड है। यह अभियान जो है 31 मई तक यानी कुल 104 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। और हाल ही में ध्यान रखना गुजरात और राजस्थान भारत में शीर्ष निवेश स्थलों के रूप में उभरा है। गुजरात की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप और जान लो। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, सबसे बड़ा शहर है यहाँ का अहमदाबाद। किस देश की सीमा से लगती है? तो पाकिस्तान की सीमा से लगती है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं यहाँ के। वर्तमान राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत हैं। जीआई टैग की बात करूँ तो पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग को यहाँ जीआई टैग मिला हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, नील सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य है, वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान है, जम्बू घोड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान है, मिटियाला वन्यजीव अभ्यारण्य है, सुल्पनेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य है। देश का जो पहला रेडियो स्टेशन है दूधवानी, ये पूरी तरीके से पशुपालकों को समर्पित है। ये गुजरात में स्थापित किया गया अभी से कुछ महीने पहले ही। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गांधीनगर से मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को शुभारंभ किया है। कुछ महीने पहले की बात है, आई थिंक आज से 6 महीने पहले की ही कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने इस वीडियो में शामिल कर लिया है। अभी हाल ही में द्विवार्षिक डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण गुजरात में 18 से 22 अक्टूबर तक आयोजित किया गया, जिसकी थीम 2022 की रही पाथ टू प्राइड। रिलायंस इंडस्ट्री ने गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। और गुजरात सरकार ने खेल नीति 2022-27 को लॉन्च किया है, जिसमें गुजरात में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। और गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है गुजरात में। अगर मैं आपको तार के पत्ते का पांडुलिपि ग्रंथालय पूछूं तो ये बनाया जा रहा है केरल में, ठीक है। और गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर को हाल ही में यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है, मोढेरा सूर्य मंदिर को। और भारतीय सेना द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में सैनिकों के लिए पहली बार 3D प्रिंटेड घर सौंपे गए। और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन 8 से 14 जनवरी 2023 के बीच गुजरात में किया गया था, जिसकी थीम 2023 की है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो गुजरात से रिलेटेड इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस महान भारतीय फुटबॉलर का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो अभी तुलसीदास बलराम, इनका अभी हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 16 फरवरी को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण इनका निधन हुआ। 1956 और 1960 में इन्होंने 2 ओलंपिक खेल में 1962 में दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर जकार्ता में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल हासिल किया था इन्होंने। उन्हें चुन्नी गोस्वामी, पीके बनर्जी और तुलसीदास बलराम यानी इन 3 नाम की वजह से इन्हें त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता था। 1960 में ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद अर्जुन पुरस्कार से ये नवाजे गए थे, ठीक है। इनका नाम आप याद रखना, तुलसीदास बलराम, एक महान भारतीय फुटबॉलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस एसी टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो अभी हाल ही में भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की गई है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इस ट्रेन के बारे में जान लो आप, भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन है क्या? देखो, ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के 2 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों जैसे अयोध्या और नेपाल में जनकपुर को कवर करेंगी। ट्रेन अपनी 7 दिवसीय यात्रा के दौरान अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी और प्रयागराज से होकर गुजरेगी। अगर आप इस ट्रेन में जितने भी स्पिरिचुअल प्लेस हैं अगर घूमना चाहते हो तो आप घूम सकते हो, बट इसकी किराया भी बहुत ज़्यादा है। ट्रेन में 4 फर्स्ट एसी कोच, 2 सेकंड एसी कोच और 2 रेल रेस्टोरेंट है और एक इसमें लाइब्रेरी भी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसमें टोटल जो है 156 जो है पैसेंजर्स ही सवार हो सकते हैं। और पर पर्सन जो चार्ज होगा वो 39,000 रुपीज़ होगा। टूर पैकेज में रात में एसी होटल में रुकना और शाकाहारी खाना भी शामिल होगा। यह पहल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी और भारत तथा नेपाल के बीच सांस्कृतिक संबंधों को भी बढ़ावा देगी।
भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल देखो अपना देश के अनुरूप हो रहा है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नील मोहन, ये एक भारतीय अमेरिकी है, मैं इसकी पिक्चर यहाँ लगा दूंगा। यह अभी हाल ही में नील मोहन जो है यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं। फॉर्मर सीईओ थे इनसे पहले सुशांत वोजिस्की, जिसकी इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अच्छा, यूट्यूब के फाउंडर कौन है? तो चाड हार्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम, ये 3 इसके फाउंडर हैं। स्थापना कब हुई थी यूट्यूब की? तो 14 फरवरी 2005 को। हेडक्वार्टर कहाँ है यूट्यूब का? तो सैन ब्रूनो, कैलिफोर्निया, यूएसए। ठीक है, तो ये टोटल आज के 10 इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, किसान नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? और सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य के पुलिस को अमित शाह द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इन दोनों क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।